हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने इससे पहले वाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि उसमें अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो ये एक्सरसाइज विश्वास मानिए कि आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें सारी बेसिक्स चीज़ें हमने समझ ली है, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर के बारे में हमें जानना है तो या बेसिक्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियोस पे आ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन ये है। इसी में कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी में मेंशन किया है कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q is equal to not 0. What do you mean by this question? So listen, इसमें ये कह रहा है कि क्या हम ज़ीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो उसमें ये बताया हमने कि कोई भी नंबर 100% रेशनल नंबर होगा। कब? अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकें। बट याद रखना q के बदले ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, क्या आप ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं? क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी नंबर हो उसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं ईजिली। तो क्या ज़ीरो को आप अपन 1 लिख सकते हैं? तो येस, आंसर होगा येस, लिख सकते हैं। और हमने जस्ट बताया था रेशनल नंबर में कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी होगा जब हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस q के बदले ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे ज़ीरो है? क्या आप बोलोगे नहीं, यहाँ तो 1 है। तो अगर 1 है तो हाँ, यस, ज़ीरो वुड बी योर रेशनल नंबर। हाँ, ज़ीरो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया यस, ज़ीरो अ रेशनल नंबर, ज़ीरो वुड बी अ रेशनल नंबर, दैट्स इट। इसमें ये कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमने लिख तो दिया, हाँ, ज़ीरो को p के बदले लिख दिया और q के बदले हमने 1 लिख दिया, यानी p बाई क्यू यानी कि 0/1। हाँ, हमने लिख दिया। लिखा कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया। तो ये है हमारा क्या, रेशनल नंबर, और हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस अब हमने ये देखा कि p और q इंटीजर्स हैं। ओके, तो देखिए ये क्या p यानी कि ज़ीरो इंटीजर है कि नहीं है? आप बोलोगे यस, ज़ीरो तो इंटीजर है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था जो इंटीजर्स होते हैं वो -5 माइनस इनफाइनाइट टू कम बैक माइनस इनफाइनाइट टू 5 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3 +4 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट, यानी कि इस इंटीजर में 0 है ना? यस है। तो 0 ऑफ कोर्स इट इज़ एन इंटीजर। 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि दोनों को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी दिए और p और q बिल्कुल इंटीजर है। और हमने ये भी देखा कि q, ये 1 जो है q के प्लेस में है ना, तो ये 0 नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आप बताइए क्या हो गया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? यस, ज़ीरो वुड बी अ रेशनल नंबर, या ये लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। सेकंड, इसी में पार्ट जो है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दूसरा लाइन हो गया। और जहाँ ये चीज़ें लिखाई है p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, डन। तो ये पहला सोल्यूशन था। दूसरा सोल्यूशन ये है फाइंड व्हाट, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 है और ये 4 है। कह रहा है कि इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर लिखना है। तो अब तो आप सोचने लगते होंगे कि अरे 3 और 4 के बीच में नंबर कहाँ से घुसाएं। तो बेटा ये सुन लो, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे।
यानी कि आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने नंबर होंगे 3 और 4 के बीच में। वो कैसे, अभी समझा देंगे कैसे। तो इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हमें निकालना कितना है 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर निकालना है तो इसमें एक 1 जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो गया 7। बस इसको यहाँ याद रखिए, ख़त्म। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने 7 से जो अभी 7 किया है ना हमने, 6 और +1 दैट इज़ 7, इसी से हम ऊपर नीचे दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर बन के आएगा 21/7 और फिर उसके बाद से आएगा 28/7। तो अब ज़रा चेक करिए, क्या इनके बीच में जो हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ पढ़ते हैं, क्या इनके बीच में ऐसे नंबर्स हैं जो ऐसे लिखे जा सकते हैं? तो हाँ है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, फिर 27/7। सो ये इतने सारे नंबर्स हम इजीली लिख सकते हैं। ज़रा चेक करते हैं क्या हमारे 6 रेशनल नंबर्स आए कि नहीं आए। तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 6 रेशनल नंबर लिख दिया। तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, तो बस ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा, कहने का आप ये सोच रहे हो कि सर ने बता कैसे दिया कि हाँ 22/7 होगा, 23/7 रेशनल नंबर होगा। तो अभी अभी हमने बताया है ना आपको कि इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिखे हैं। 22 ये p है, 7 q है। q 0 है क्या? नहीं नहीं, ये तो 7 है। तो अगर 7 है इसका मतलब 22/7 भी रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही हम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 और 4 के बीच में हमारे 6 रेशनल नंबर निकल गए। तो ये हमारे इसका सोल्यूशन होगा। एक बार हम और आपको इसी चीज़ को, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो शुरू से फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि अब आपको फाइंड, लिसन, इसमें कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, यानी इसके और इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो वो कैसे, कितने रेशनल नंबर? 5 मतलब 5। तो 5 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 6, यानी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। यानी हमारा पहला नंबर है 3/5, दूसरा है 4/5। इसमें 6 से, इसमें 6 से, इसमें 6 से, इसमें 6 से, ठीक है। नंबर हमारा क्या बन के आएगा नया वाला? सो 3 6 18/30। दूसरा नंबर आएगा 4 6 24/30। क्या इनके बीच में ऐसे नंबर्स नहीं हैं? तो हैं, क्या नंबर है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 5 आ गए कि नहीं आ गए? देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिया। तो ये ऐसे इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है ये आप बताएंगे, तो इसका रीज़न भी हमें जानना है। तो क्या है, देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपको अरे हमें तो पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चले जाइए, नेचुरल नंबर हो गया। तो अब एक बार और क्वेश्चन कर लो अपने आप से, इतना कर सकते हो तो क्या करना है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? हंसने लगोगे, कहोगे ये भी तो मुझे पता है, 0 1 2 3 ऐसे करते जाओगे इनफाइनाइट तक, ये भी हो गया। तो क्या अब हम क्यों बताने जाएं, आप खुद समझो। तो ये देखना है कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर ज़रा चेक करना इस होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चेक करो, 1 है, अरे हाँ है, 2 ये भी है, 3 ये भी है, 4 ये भी है यानी कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में मिल जा रहे हैं। तो बोलेंगे हाँ भैया है, दिस इज़ यस, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्लियर? तो हाँ ठीक है, डन। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में समझ लीजिए। इसी में दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर यानी सभी इंटीजर जो होंगे ना ये होल नंबर होंगे। अच्छा
चेक करें क्या, देख लेते हैं। तो एवरी इंटीजर यानी कि -3, -2, -1, 0, फिर 1 + 1 + 2, यही तो हमने सीखा था ना। इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है। तो ये चेक करते हैं, ये हमारा इंटीजर है। वाओ, वेरी गुड, खुश, वेरी हैप्पी। अब होल नंबर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, ये हमारा होल नंबर है। अब ये कह रहा था कि जितने भी ये जितने भी नंबर हैं ये सब इस होल नंबर में हैं, ये कह रहा है, ये पगला क्वेश्चन कह रहा है। तो चेक करते हैं। अच्छा, 2 है, हाँ है, खुश, हैप्पी। 3 है, हाँ है, खुश, हैप्पी। हो किसी ने पूछ लिया -2 है क्या, दिखाना ज़रा इसमें। ओ माय गॉड, -2 तो है ही नहीं है। अच्छा, -5 दिखा दो। ओहो, हम तो खुश हो रहे थे अभी, -5 भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही ऐसे इंटीज़र हैं जो इसमें मिलते हैं, लेकिन कुछ इंटीज़र ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं हैं इसमें। तो बच्चे क्या समझे? यही समझे कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? ये क्या बोल रहा है? फॉल्स होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो कह रहा है बहुत गलत बात बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, तो इसको फॉल्स बोल देंगे। पहला वाला था ट्रू, यस ट्रू। तीसरा पार्ट ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर होता है भैया, ये सब होल नंबर होता है। चलिए लिख लेते हैं। हमने तो आपको बताया था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम बोले थे कि p/q के फॉर्म में होते हैं नंबर्स। यानी कि अगर हम कह दें कि 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, ये है ना, इसको कहते हैं ना रेशनल नंबर। बोलोगे हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि इसको हम p के बदले 2 रख दिए हैं, q के बदले 3 रख दिए हैं। अरे 0 नहीं रखे हैं भैया, टेंशन ना लो, यहाँ 0 नहीं है। 0 होता तो रेशनल नंबर नहीं होता, तो है तो 2/3, ठीक है। एक और लिखते हैं, अच्छा 3/4 लिख देते हैं। अच्छा एक और लिख देते हैं, 5/7 लिख देते हैं। तो ये तो सब क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और हम कह रहे हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे करते जाओ इनफाइनाइट तक। अब हम ये बोलेंगे कि चलो 2/3, 3/4, 5/7 इसको इसमें दिखा दो तो मैं मानूँ। ओ माय गॉड, ये कहाँ से आ गए? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यानी कि ये तो मिल ही नहीं रहा है इसमें। यानी कि कहना ये चाहता था कि जितने भी है रेशनल नंबर हैं ना बच्चे, ये सब के सब इस होल नंबर में होते हैं। बोलो हैं, इसमें है क्या? बता दो। नहीं है ना। अच्छा, ये -3/5 ये भी तो होता है रेशनल नंबर, इसके बारे में बता दो। तो ये भी नहीं मिलेगा इसमें। तो कहेंगे ये तो इसका मतलब हमसे जो ये बताया जा रहा था, ये जो कह रहा है क्वेश्चन बुक वाला, हमें भूलिया रहा है, बदमाशी कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये होगा हमारा क्या? फॉल्स। तो ये आपका था पहला एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।